मैं समझ सकता हूं कि आप क्यों नहीं घर जाना चाह रहे हो। आपकी मजबूरी हो सकती है, आपकी परेशानी हो सकती है। आपने कर्जा लेकर आया था, आप नए हो, 6 महीना हुआ है या 1.5 साल भी जो भी हुआ है, अभी आपने कर्जा भी नहीं भरा है। आपकी मान लीजिए कोई घर में जरूरत है, पैसे घर बनाना है या शादी करना है या कुछ भी आपके अपने ऊपर कर्जा है या घर में कुछ परेशानियां हैं, भाई ये सब हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हो। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, कुवैती लोग हैं, जो मान ली यहाँ की जो नियम कानून कायदे हैं, वो उसमें बीच में नहीं आता है। आपकी मजबूरी से उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको नहीं जाना है तो आप लीगल हो जाओ। 600 कड़ी लगाओगे तो मान लीजिए 1-2 महीने में आप बाहर का कमा लगा के हो जाएगा, नहीं तो 300 कड़ी भी लग रहा हो सकता है, 400 कड़ी भी लगे। आप लीगल हो जाते हो तो ये परेशानी आपको नहीं होता। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 17 तारीख के बाद भारी निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जो घर नहीं गए हैं उनको पकड़ा जाएगा। उनसे सवाल जवाब होगा कि आप क्यों घर क्यों नहीं गए, जब 3 महीने का तुम्हें समय दिया गया था। अब वहां पे कुछ भी आप बहाना करोगे, कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी, कोई मजबूरी वहां पे नहीं चलेगी। और नहीं जाना है तो मैं कहता हूं, जैसे मैंने बताया है इस वीडियो में, वैसी उस चीज को आप फॉलो कर लो। नहीं तो बाद में मान लीजिए कोई हो सकता है ये 5 साल भी आपको ये मौका ना मिले। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और रह गया तो मुझे आप कमेंट करना। पहले चलते हैं वीडियो पे बिना स्किप किए। देखो, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। बाकी देखिए, वीडियो में मैं ये आपको बता दूं, जो आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप कहोगे फिर इस वीडियो को आपने रिपीट कर दिया है, पहले वाले आपने न्यूज बताया है। नहीं, देखिए, कहने का मतलब है कि मेरा थोड़ा सा इसमें अपडेट जैसे ही थोड़ा सा इसमें आता है, थोड़ा सा चेंज आता है, मैं इसको फिर से उसमें लाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूं कि आप अभी तक क्या कराया है, आप नहीं घर जाना चाह रहे हैं, तो जो मैं लगातार वीडियो में बताते आ रहा हूं वैसी आप उस चीज को फॉलो कर लो। नहीं तो फिर बाद में आपको मुश्किल होगी। आपने जानते हैं कि फिर कुवैत में आपको भारी निरीक्षण, जो कि 17 तारीख के बाद ये चलाया जाएगा, अभियान शुरू किया जाएगा, तो उसमें आप पकड़े जाते हो तो आपका फिंगर तो ब्लॉक होगा ही, ऊपर से आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। ये कल भी मैंने बताया। लेकिन उसमें एक खबर ये है, और खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे बनना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे से शुक्रिया। आपको मालूम है कि मैं ऐसी वीडियो, आपके इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूँ, तो ये चैनल आपके लिए है। थोड़ा सा इसमें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से कहना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखते तो हो, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि सब्सक्राइब भी करते हैं। आप सब्सक्राइब कर लो तो इसमें आपकी ही मतलब थोड़ी सी, आपको भी थोड़ा सा इसमें अपडेट मिलता रहेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं, जो वीडियो देखने वाले हैं, मेरा जो व्यूअर है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो कहने का मतलब है, जो आज से मतलब 17 जून के बाद जो भी अब उनको जो लेबर वर्कर्स है उनको काम पे रखता है, अब उसके ऊपर भी मतलब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो कि 600 कड़ी का उस पर ऊपर फाइन लगाया जाएगा, और नहीं तो 6 महीने की उसको जेल भी हो सकती है। जो मतलब मान के चले, जैसे कोई ठेकेदार है, आप इलीगल तरीके से कुवैत में रहते हो, आपके पास अकामा नहीं है, आप उसके पास काम करते हो, आप तो मान लीजिए आप तो पकड़े ही जाओगे। लेकिन जो आपको रखा है, जो आपसे काम करवा रहा है, उसके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। अब 600 कड़ी नहीं तो उसके 6 महीने की जेल भी हो सकती है उसको। तो मैं कहता हूं उससे ज्यादा परेशानी आपको होगी। क्यों? मान लीजिए वो तो कोई बड़ा आदमी है, वो तो दाएं बाएं करके मतलब कैसे भी अपना हेर फेर करके वो छूट जाएगा, वो अपना जुर्माना भी भर देगा। 600 कड़ी उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें भारी नुकसान हमारे लिए है, आपके लिए है। तो आप ऐसी गलती क्यों करते हो? मान लीजिए आपको जब कुवैत में रहना ही है, जब काम करना ही है, मैं कहता हूं कि आप लीगल तरीके से क्यों नहीं हो जाते हो। नहीं तो इसमें आप अभी आपका 3 दिन और टाइम बचा है। आप जब तक ये वीडियो देख रहे हो सकता है आपका ये समय निकल गया हो। मंगल को छोड़ दीजिए, बुध, और यानी कल आपका बुध हो जाएगा, और उसके बाद आपका जुमेरात, 2 दिन और टाइम बचता है। उसके बाद तो फ्राइडे, सैटरडे, उसके बाद तो ईद, बकरीद, ये सब आपको मालूम ही है। उसके बाद तो आपका समय जो है निकल चुका है। अब जो भी आपको करना है, अगर टिकट नहीं लिए हैं तो आप जल्दी से टिकट बुक करिए और घर निकल जाइए। नहीं तो 17 तारीख के बाद ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। हो सकता है 1 साल बाद, लेकिन ये माइंड में रख के नहीं चलना है कि 1 साल बाद आएगा ही। नहीं तो हो सकता है 4 साल भी, 5 साल भी हो सकता है ये मौका आपको दोबारा ना मिले। लेकिन हाँ, बाद में जब आप पकड़े जाते हो तो हो सकता है उस टाइम आपका पकड़कर जो आपके ऊपर फाइन है, फिर आपका फिंगर ब्लॉक किया जाएगा, हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। उसके बाद जब आपका चेक किया जाएगा, कोई बड़ा मुकदमा है, कोई बड़ा केस दर्ज है आपके ऊपर, अगर हुरूफ छोटा मोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम आपको फिंगर ब्लॉक करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कोई बड़ा आपके ऊपर हुरूफ है, कोई बड़ा एफआईआर तो नहीं, मान लीजिए कोई बड़ा केस हो आपके ऊपर, कोई जांच, मान लीजिए कोई चोरी का इल्जाम लगा देता है, आपको मालूम है कि ये सब कैसे हैं कुवैती लोग, तो थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ आपने वो चीज किया नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं कि जब आप भाग जाते हो तो ये लोग क्या है कि जब ये रिपोर्ट देते हैं लिखित में, मान लीजिए कोई भी आप, मैं ही अपने जगह पे किसी को काम कराने के लिए रखा हूं, आप 2 दिन नहीं है, 4 दिन नहीं है, थोड़ी सी चिंता का विषय होता है। ये इधर का जो नियम रूल के मुताबिक कोई भी नहीं आता है तो ये लोग मतलब शंका करते हैं। रिपोर्ट अगर नहीं दर्ज करवाते हैं तो उनका क्या है कि पहला नंबर तो उनका दूसरा वीजा भी नहीं निकलेगा,
जब तक पहला जो वीजा है उसको कैंसिल नहीं कराएंगे, वो बंदे का दूसरा मतलब किसी और आदमी को बुलाने के लिए, अपने वर्कर को बुलाने के लिए उसका दूसरा वीजा नहीं निकलता, आपको मालूम होगा, जब तक वो कैंसिल नहीं करेगा। तो इसी कैंसिल में पहले उसको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कि क्या वजह है जो कि वो नहीं है, वो भाग गया है। तो इसी में मतलब वो नाम दर्ज कराने के लिए उसमें क्या है कि वो मतलब कुछ भी डलवा देते हैं, 500 कड़ी मेरे से चुरा के भागा है, या कुछ भी मतलब हमारा पीटी करके, बहसबाजी करके, कुछ भी मतलब छोटा मोटा या बड़ा केस भी कुछ उसमें नाम हरूफ में डलवा देते हैं। तो मैं कहता हूं आपने वो चीज किया नहीं है, फिर भी लेकिन आप डर के खौफ में हो कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा मेरे साथ, हो सकता है जेल भी हो जाए, फाइन करेगा, मेरा फिंगर ब्लॉक करेगा। तो ये सब सोचने का जो समय था, आपका टाइम था, वो निकल चुका है, आपने गंवा दिया है। मैं कहता हूं आप लीगल तरीके से ही आप यहाँ पर हो जाओ। अब फिर आप लोगों की बार बार ये वीडियो को आप रिपीट कर रहे हो। मैं कहता हूं ये वीडियो जो है आप बिना स्किप किए देखें, आपसे 1 मिनट और समय लूंगा। मैं कहता हूं आप अगर लीगल हो ही जाते हो तो क्या मुश्किल है, यहाँ पर आप कोई स्पॉन्सर ढूंढ भी सकते हो। आप कहोगे कि स्पॉन्सर हम कहाँ से लाए। भाई मैं कितने वीडियो में बताया हूं कि आप मकतब में विजिट करें, नहीं तो किसी से कांटेक्ट करें, वैसे लोगों से जो जिनके पास आपकी काम की जरूरत है, जिसको वैसे लोगों से आप संपर्क करें। आपके जैसे जानने वाला कोई दोस्त यार हो, वैसे उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे को देखना तो कोई काम हो तो बताना, मुझे लीगल होना है, मैं पैसे भरने के लिए तैयार हूँ। आप 600 कड़ी भर देते हो तो हो सकता है आपको बाहर का कमाल लग जाएगा, तो आप समझ रहे हो कि 1-2 महीने में आपका पैसा जो है निकल जाएगा। ये 17 तारीख के बाद भारी अभियान, एक निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जो लोग नहीं गए हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके लिए ही कि उनको एक मौका दिया गया था जो कि 3 महीने का। 3 महीने में उसमें आपका सवाल जवाब होगा, आप क्यों नहीं गए, आप कोई भी बहाना बनाओगे, नहीं मेरे को ये दिक्कत थी, नहीं हम गए थे वहां भी, कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी। मैं कहता हूं वैसे सवाल जवाब से, वैसे मुसीबतों का सामना करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वैसी गलती ना करें। आप पकड़े जाओगे तो फिर आपको मतलब परेशानी होगी। भाई जानते हो कि आपको भी परेशानी होगी, तो मेरा भी जो एक काम था इन्फॉर्मेशन देना आपको, वो भी मैं समझूंगा कि मेरा थोड़ा सा काम नहीं आया, मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि इसमें बहुत सारे लोगों का मतलब जैसे काम हुआ है, वीडियो देख कर थोड़ा सा नॉलेज मिलती है उनको, वो लोग खुश हो जाते हैं, तो वो मेरे को भी थोड़ी सी उसमें खुशी होती है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और रह गया हो, आपका सवाल हो, मुझे आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने के लिए रेडी रहूंगा। ठीक है, तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।